भारत त्योहारों का देश है और हमारे रीति रिवाजों में करवा चौथ का विशेष महत्व होता है। इस दिन हर पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। पर अगर इस समय स्त्री गर्भवती है या ब्रेस्ट फीड करवा रही है तो उन्हें इन मुख्य टिप्स का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, गर्भावस्था के 9 माह और आगे के 2 साल स्त्री को देवी के रूप में माना जाता है, जब वे जन्मदायिनी, पोषण और पालनकर्ता मानी जाती है। इसीलिए साधारण समय के नियम आप पर अभी लागू नहीं होते। आप इस समय स्वयं भगवान के अंश को अपने गर्भ में या गोद में पाल रही होती हैं, तो उनके प्रति ज़रूरी कर्तव्य आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। उन्हें भूखा रखना या कष्ट देना बिल्कुल भी धार्मिक मान्यताओं की पुष्टि नहीं करता। अगर आपको यह आध्यात्मिक बात समझ ना आए तो डॉक्टरी सलाह अनुसार बोला जाता है कि अगर गर्भवती माँ को ब्लड प्रेशर, मधुमेह या बेबी का वेट कम है या एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कम है या किसी भी वजह से बेबी के पास खून की मात्रा कम पहुँच रही है, तो ऐसे समय में माँ को करवा चौथ का व्रत बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। और एक और बात, अगर आपका 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा है, इस समय शिशु का विकास बहुत तेजी से होता है, बहुत सारे पोषण की आवश्यकता होती है, तो ऐसे समय में भी माँ को करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर आपको ऊपर बताए गए कोई भी सिम्टम्स नहीं है, तब भी एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले और निर्जला व्रत तो बिल्कुल ना करें। फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, जूस, मिल्क, यह सब लेती रहे। अब अगर आप जूस, फ्रूट्स के साथ यह व्रत करने को तैयार हो रही हैं, तब भी आपको एक रात पहले से इसकी तैयारी करनी है। रात में अच्छे से भोजन करना है, कुछ मीठा हलवा या खीर जैसी चीज़ें खानी है, जिससे लंबे समय तक एनर्जी बनी रहे। दूसरा, अगर आपके घर में सरगी लेते हैं तो सुबह आपको हेल्दी फैट्स वाली चीज़ें खानी है। उसमें बहुत ज़्यादा नमक ना खाएं क्योंकि उससे बार बार प्यास लगती है। ज़्यादा मीठा या उस समय जूस या फ्रूट्स ना खाएं क्योंकि उनसे एकदम से पेट भरता है और जल्दी खाली हो जाता है। आपको धीमे पचने वाली चीज़ें खानी है, जैसे अच्छे से ड्राई फ्रूट्स खा लिया, बटर खा लिया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अनाज, हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। नेक्स्ट बात है कि आप व्रत करें या ना करें, पूजा अवश्य करें। पूजा में ध्यान रखें कि आपको किसी भी तरह से सफ़ेद कपड़े नहीं पहनने हैं। पूजा के बायने में भी सफ़ेद मीठे का भोग ना लगाएं और नए कपड़े चाहे ना पहने, लेकिन उस समय कोशिश करें नई चूड़ियाँ ज़रूर पहने, ये बहुत ही शुभ होता है। नेक्स्ट है, दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें। दिन में सो जाए, ज़्यादा किसी से बात ना करें, एकदम स्ट्रेस फ्री रहे, दिन भर फ़ोन ना चलाए। उस दिन अपने आप को जितना रेस्ट देंगी उतना अच्छा होगा। नेक्स्ट है, आप भीतर संतान की मूवमेंट को फील करती रहे। अगर कम होती है तो तुरंत पानी पीजिए, जूस पीजिए। अगर फिर भी आपको मूवमेंट नहीं लगती तो एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लीजिए। अगली टिप है कि पूजा के लिए बहुत ज़्यादा तैयार ना हो, अनकंफर्टेबल कपड़े या बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स अप्लाई ना करें। आप इस समय अपनी नेचुरल ब्यूटी, अपने मातृत्व के सौंदर्य को ही बिखरने दें, वह सबसे खूबसूरत होता है। और आज की मेरी आखिरी टिप है, अगर सब कुछ अच्छे से रहता है, आप पूरा दिन अच्छे से व्रत कर लेते हैं और चंद्रोदय के बाद खाना खाती हैं, तो ध्यान रखें सबसे पहले नारियल पानी या कुछ हेल्दी ड्रिंक पीजिए। थोड़ा थोड़ा खाइए, वरना एसिडिटी बढ़ सकती है। इस दिन पका हुआ खाना ही खाते हैं, लेकिन उससे पहले आप कुछ लाइट ज़रूर खा लें और भूखे पेट ज़्यादा चाय या कॉफ़ी बिल्कुल ना पिए। ये सारी चीज़ों का ध्यान रख। सभी को सादर प्रणाम।